बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बकौल राहत अंदूरी, नींद से मेरा ताल्लुक ही नहीं बरसों से, ख्वाब आ के मेरी छत पे टहलते क्यों हैं। आज हम इसी के मुतालिक बात करेंगे कि चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल क्या हमें वाकई अलर्ट रखता है और हमारी नींद को भगा देता है। दुनिया में हर साल 1 लाख मेट्रिक टन कैफ़ीन इस्तेमाल किया जाता है और ये एफल टावर के वजन के 14 गुना बराबर होता है। ज़्यादातर कैफ़ीन कॉफ़ी और चाय की सूरत में पी जाती है, लेकिन सोडा और दूसरे मशरूबात या कैफ़ीन की गोलियों की सूरत में भी इसे लिया जाता है। कैफ़ीन हमें अलर्ट और फोकस रखने, खुश और एनर्जेटिक रखने में हमारी मदद करती है, और उस वक्त भी जब हमारी नींद पूरी ना हो ये हमें अलर्ट रख सकती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज कि ये हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, हमारे दिल की धड़कन को बढ़ावा दे सकती है, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ड्रग भी है। ये कैसे हमें जागता रहने में मदद देती है। कैफ़ीन असल में पौधों में इवॉल्व हुई, जहाँ ये सीड्स और पत्तों में पाई जाती है। चूँकि हशरात के लिए ज़्यादा मिकदार इसकी टॉक्सिक होती है, तो जब वो इसे लेते हैं ज़्यादातर केसेस में मर जाते हैं, तो पौधे इस तरह से अपना डिफेंस करते। लेकिन जब इंसेक्ट्स इसे कम मिकदार में लेते हैं, जैसा कि नेक्टर में, तो ये हशरात की मदद करती है कि वो पौधों को याद रखते हैं और बार बार फूलों को विजिट करते हैं, जिससे पौधों का भी फायदा होता है कि उनकी पॉलिनेशन होती रहती है। हमारे जिस्म में ये हमें जागता रहने और अलर्ट रहने में रोल प्ले करती है। असल में ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असरअंदाज होती है और स्टिमुलस के तौर पर एक्ट करती है, हमारे स्लीप रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। हम जानते हैं हमारे जिस्म को मुसलसल एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो एक मॉलिक्यूल एटीपी प्रोवाइड करता है। एनर्जी प्रोसेस के दौरान ये एटीपी, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, मॉलिक्यूल टूटता है और हमारे लिए एडिनोसिन प्रोड्यूस करता है। और इस एडिनोसिन के लिए हमारे नर्वस सिस्टम में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब एडिनोसिन इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है तो एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, जो न्यूरॉन्स को स्लगिश कर देता है और ब्रेन के सिग्नल्स भी स्लो हो जाते हैं और हम स्लीपी फील करते हैं। तो असल में जब हमारे बॉडी में एटीपी का लेवल, या जिसे आप एनर्जी मॉलिक्यूल कहते हो, उसका लेवल कम होता है तो हम स्लीपी फील करते हैं। कैफ़ीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एडिनोसिन से मिलता जुलता होता है, तो ये एडिनोसिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है। लेकिन ये बिल्कुल एडिनोसिन जैसा ना होने की वजह से उन न्यूरॉन्स को एक्टिवेट नहीं कर पाता, जिस वजह से ये न्यूरॉन्स फिर स्लगिश नहीं होते और हमारा ब्रेन फंक्शन स्लो नहीं होता, जिस वजह से हम स्लीपी फील नहीं करते। ये कह सकते हैं कि एडिनोसिन हमारे न्यूरॉन्स को स्लीप के लिए एक्टिवेट करता है, जबकि कैफ़ीन उन्हें इनएक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से कैफ़ीन हमारी पॉजिटिव फीलिंग को बढ़ाता है, जिस वजह से हमें नींद नहीं आती। हमारे दिमाग में प्रेजेंट एक और केमिकल जिसका नाम डोपामीन है, उसके लिए भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये डोपामीन ये हमें प्लेयर खुशी का एहसास देता है। डोपामीन रिसेप्टर असल में डुअल रिसेप्टर्स होते हैं। एक तरफ से तो बाइंड कर पाते हैं डोपामीन के साथ और दूसरी तरफ से बाइंड करते हैं ये एडिनोसिन के साथ। तो जब ये एडिनोसिन के साथ बाइंड कर जाएं तो इन रिसेप्टर्स में ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं, जिस वजह से ये अपने ओरिजिनल मॉलिक्यूल डोपामीन के साथ बाइंड नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हम स्लगिश हो जाते हैं, हमें नींद आना शुरू हो जाती है। जबकि इसके मुकाबले में कैफ़ीन भी चूँकि एडिनोसिन जैसा होता है, वो जब इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करता है तो डोपामीन भी ज़्यादा आसानी से इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर पाता है, क्योंकि कैफ़ीन इन डोपामीन रिसेप्टर्स में कोई ख़ास तब्दीली लेके नहीं आता, जिस वजह से हमारा मूड खुशगवार हो जाता है और हम स्लीपी भी फील नहीं करते। कैफ़ीन हमें मुख्तलिफ तरह की बीमारियों जैसे अल्जाइमर या पार्किंसन वगैरह हैं, उनसे भी बचाने में रोल प्ले करता है। ये चर्बी को पिघलाने में अहम रोल प्ले करता है और हमारी बॉडी को थोड़ा बहुत बूस्ट देता है। लेकिन इसके सारे असरात अच्छे ही नहीं हैं। ये हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ावा दे देता है, डायरिया काज कर सकता है, इंसोम्निया, नींद न आने की शिकायत हो सकती है इसकी वजह से, और वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा दिमाग कैफ़ीन को रिस्पॉन्ड करना कम कर सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमारे ब्रेन में एडिनोसिन रिसेप्टर्स नए बनना शुरू हो जाते हैं, जो कैफ़ीन की मौजूदगी में भी
हमें सुलाने की सलाहियत रखते हैं, जिस वजह से कैफीन अपना असर कम और कम करती जाती है। इस वजह से वक्त के साथ साथ हमें जागते रहने के लिए या कैफीन के प्रॉपर असरात हासिल करने के लिए उसकी ज़्यादा मिकदार की ज़रूरत होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह कि अगर हम अचानक कैफीन लेना बंद कर दें तो विड्रॉल इफ़ेक्ट आते हैं। हमें सर दर्द हो सकता है, हम डिप्रेस्ड हो सकते हैं, थकावट हो सकती है, लेकिन ये असरात कुछ ही दिनों के लिए रहते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में नए बनने वाले एडिनोसिन रिसेप्टर्स खत्म होना शुरू हो जाते हैं और फिर हम वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। तो चाय और कॉफ़ी एक मुनासिब मिकदार में यकीनन हमें अलर्ट रखने में, हमें खुश रखने में, हमारा मूड खुशगवार रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर इस चाय कॉफ़ी के साथ कुछ स्नैक्स भी मौजूद हों तो मज़ा दोबाला हो सकता है।